अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा ई कॉमर्स के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे बिज़नेस किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, आप कैसे बिज़नेस कर सकते हैं ऑनलाइन। सबसे पहले मैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की बात करूंगा जिसमें अमेज़न, वॉलमार्ट और ईबे, ये 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे सेलर सेंट्रल बनाए जाते हैं और उस पर बिज़नेस किया जाता है। इनके मॉडल्स के बारे में बताऊँगा, सबसे कामयाब मॉडल के बारे में बताऊँगा और बताऊँगा कि मिनिमम एंड शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में किस मॉडल पे सबसे बेहतरीन इनकम जनरेट कर सकते हैं आप। अमेज़ोन पे 3 डिफरेंट मॉडल्स हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा। एक तो था FBM ड्रॉप शिपिंग, प्योर FBM, और एक जो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल था जो कि बिल्कुल कम्प्लीटली तौर पे अमेज़ोन पे फ्लॉप हो चुका हुआ। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी ड्रॉप शिपिंग कहाँ पे की जा सकती है। अब डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन से मॉडल को लेके चलते हैं। जो ड्रॉप शिपिंग है और प्योर FBM है, अमेज़ोन पे प्योर FBM जिसको ऑनलाइन आर्बिट्राज का नाम दिया गया, लोग आज भी कर रहे हैं। लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग है वो फ्लॉप क्यों हो गई है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्यों फ्लॉप हो गई है। ड्रॉप शिपिंग के फ्लॉप होने का बेसिकली जो उसके बिहाइंड सीन था वो ये था कि डिफरेंट वेंडर से ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग होती थी और ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद ट्रैकिंग्स फेक डाली जाती थी और मामला इस तरह के हुए कि अमेज़ोन ने और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ने उनको इवेल्यूएट करना स्टार्ट किया और वहाँ पे आके फिर परेशानियाँ जो है वो उन्होंने अपने सिस्टम को बेहतर किया, रिस्ट्रिक्शंस लगाई, इम्प्रूवमेंट्स की और अब आके वो फेक ट्रैकिंग्स को प्रॉपर तरीके से पकड़ के और आपके अकाउंट्स भी डीएक्टिवेट कर रहे हैं। अमेज़ोन सेक्शन 3 लगा रहा है, वॉलमार्ट इनवैलिड एड्रेसिंग का इशू बना के आपके अकाउंट्स बंद कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर मॉडल कौन सा है जो जिस पे आप वर्किंग कर सकते हैं? अभी इन दिनों में वॉलमार्ट पे ड्रॉप शिपिंग एज अ डिस्ट्रीब्यूटर परचेज़र आप जो है वो खुद प्योर FBM के साथ 52% ऑफ ROI ईजिली जनरेट कर रहे हैं। अब वॉलमार्ट पे अगर ड्रॉप शिपिंग कर रही हैं तो अमेज़ोन पे क्या करें? अमेज़ोन पे आप FBA होलसेल का मॉडल जो है वो बहुत अच्छा बिज़नेस आपको दे सकता है। कैसे? अब प्रॉब्लम्स ये हैं, जब आप FBA होलसेल के मॉडल के बारे में सोचते हैं तो एवरीवन इज़ सेइंग द सेम इन्फॉर्मेशन कि नहीं, आप FBA होलसेल में तो बहुत ज़्यादा बिजनेस ही नहीं बना सकते। एवरीवन इज़ जनरेटिंग 10 to 12% ऑफ टोटल ROI। तो वो आपके लिए एक बड़ी परेशानी सी बन जाती है कि यार इतने पैसे लगा के 10 लाख रुपया लगाया तो अगर हमने 10% बनाना है, 10% में भी कुछ एक्सपेंसेस आपके और इस तरह के मामला, तो क्या करें? और जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं इन द फॉर्म ऑफ लैक्स, लाइक 10 मिलियन, 5 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, तो वो क्या करें? वो लोग तो नहीं FBA होलसेल कर सकते। और अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलती डायरेक्ट ब्रांड से तो डिस्ट्रीब्यूटर अपने मार्जिन इस तरह से रखता है कि आप तो उस पर प्रॉपर जो है वो कमा ही नहीं सकते, आपके तो प्रॉफिट परसेंटेज ही बहुत कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनको देखते देखते अभी फेडअप होते हुए मैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो बिज़नेस कर रहे हैं लोग, उनके लिए बहुत एक अच्छा आइडिया लेके आया हूँ और वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसी वीडियो में एलैबोरेट भी करूँगा विद डिटेल डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन। अब क्या है, जब आप अमेज़ोन की बात करते हैं, अमेज़ोन पे ड्रॉप शिपिंग फ्लॉप है तो आप FBA होलसेल में जाएंगे तो FBA होलसेल नीड्स इन्वेस्टमेंट, तो आप उसमें भी नहीं जाएंगे। PL इज़ कम्प्लीटली फ्रॉम पाकिस्तान, इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। लाइक मैं ये समझता हूँ अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से, मैं अपने मैंटोर्स और अपने सीनियर्स की बात नहीं कर रहा, वो मे भी कुछ डिफरेंट सोचते हों, लेकिन PL जो है वो कम्प्लीटली इंसान का जो है वो सारी इन्वेस्टमेंट लेके और इंसान को फ्लॉप पोजीशन पे ले जाती है। फिर इंसान किधर जाए? सबसे बेहतरीन और शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में आप ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से बिजनेस कर सकते हैं। प्योर FBM ऑन अमेज़ोन एंड ड्रॉप शिपिंग ऑन वॉलमार्ट एंड प्योर FBM ऑन वॉलमार्ट। अब अमेज़ोन सेलर सेंट्रल पे अगर आपने प्योर FBM करनी है तो कैसे? अब प्योर FBM में पहले ऐसा होता था कि हम लोग जब किसी मल्टीपल वेंडर से स्टॉक मंगवाते थे तो अपने वेयर हाउस में मंगवा के उसको पैकेजिंग एंड लेबलिंग करके शिप करवाते थे और वो प्योर FBM बहुत अच्छी चल रही थी जिसमें हमारे पास इनवाइसेस भी होती थी, ईच एंड एवरीथिंग। अगर अमेज़ोन हमसे कोई डिमांड करता था हम उसको प्रॉपर देते थे इनवाइसेस, तो हमारा सिस्टम अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इलीगल एक्टिविटीज़, लाइक अमेज़ोन इजाज़त नहीं देता कि आप सैम्स क्लब, वॉलमार्ट या इधर उधर से लेके उनकी पैकेजेस में उनके कस्टमर्स को रिटेन करें, नहीं इजाज़त देता तो फिर आप क्यों उस तरीके से ऑर्डर प्रोसेस करते हैं? इस वजह से अमेज़ोन ने अकाउंट्स बंद करने स्टार्ट कर दिए ट्रैकिंग्स को पकड़ने के बाद, और जितने भी लोग इन्वॉल्व थे इसमें इस तरह के काम करने में वो आजकल परेशानी में। तो प्योर FBM का क्या मतलब है? यू हैव टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स एंड ब्रांड ओनर्स। अब ब्रांड ओनर से अगर अप्रूवल मिल जाए तो आप FBA क्यों ना करें? प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने FBA ही करना है तो यू हैव टू शिप योर होल स्टॉक टू अमेज़ोन वेयर हाउस, तो आप अमेज़ोन के वेयर हाउस पे नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ,
एक सबसे बेहतरीन आइडिया ये होता है कि आप किसी भी जगह पे रहते हुए एक बिज़नेस को उसकी स्पेस के ऊपर कैसे चलाते हैं, उसके टाइम फ्रेम पे कैसे चलाते हैं। अब अमेज़ोन पे अगर आपने प्योर एफबीएम करनी है ना, तो तब आपको पहले स्टॉक परचेज़ करना पड़ना है। जब आप स्टॉक परचेज़ करेंगे तो फिर क्या होगा, स्टॉक परचेज़ करने के बाद आप उसको अपने वेयर हाउस में रखवाएंगे, पैकेजिंग चेंज करेंगे, जहाँ से भी आपने मंगवाया उनकी पैकेजिंग में तो नहीं है, आप अपनी पैकेजिंग लगाएंगे, लेबल लगाएंगे, उसके ऊपर प्रॉपर बारकोड लगाएंगे। बारकोड लगाने के बाद आप उसको, जो भी कस्टमर ऑर्डर करता है, आप उसको अपने बिहाफ पे शिप करेंगे। जब अपने बिहाफ पे उसको कोरियर कराएंगे तो वो उसके पास आपकी पैकेजिंग और लेबलिंग के साथ जाएगा, तो कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड और आपको कोई इशू भी नहीं आएगा, बिकॉज यू आर डूइंग प्योर एफबीएम, और आपके अकाउंट को भी मसला नहीं बनेगा, कंप्लेंट्स भी नहीं आएगी कोई भी। अब अमेज़ोन पे प्योर एफबीएम करने के लिए आपको जो स्टॉक चाहिए वो मल्टीपल फॉर्म्स में चाहिए। आप कहते हैं कि यार मैं एक प्रोडक्ट है उस पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं और इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो मैं अब उस पर एफबीए होलसेल कर रहा हूँ, तो मेरे जो कंपेटिटिव लोग हैं वो भी होलसेल कर रहे हैं, तो लाजमी नहीं है कि वो वाली प्रोडक्ट जिसका अप्रूवल है आपके पास, वो अमेज़ोन पे अगर आप एफबीए होलसेल के तौर पे उसको लगाया हुआ है आपने, तो आप वॉलमार्ट पे उसकी ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। लाजमी नहीं है कि आपने आप $50,000 का सामान जो है वो वेयर हाउस में भिजवाया है तो वो सारे का सारा भिजवा दिया आपने। आप अपने पास वॉलमार्ट पे ड्रॉप शिप करने के लिए कुछ आइटम्स अपने पास भी रख सकते हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द इनवाइस इन योर सेल्फ। तो आप क्या करेंगे, कुछ सामान जो है वो आप वेयर हाउस में भिजवाएंगे, कुछ सामान जो है वो आप अपने पास अपने जो है वेयर हाउस में रखेंगे, जहाँ से आपने खुद वॉलमार्ट पे ड्रॉप शिप करना है। और ये बहुत अच्छा और इन दिनों में सबसे कामयाब चलने वाला बिजनेस है कि आपके पास प्रोडक्ट है, आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, और आप उसको प्रॉपर जो है वो शिप कर सकते हैं। अब इसमें भी एक इशू है, मैं इस वीडियो में सारे कंसेप्ट क्लियर करने के चक्करों में हूँ, लेकिन अगर टाइम शॉर्टेज की वजह से या कोई मसला बन गया, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, मैं बहुत अच्छा आइडिया आपको इंशाल्लाह दूंगा। लेकिन अब इशू क्या है, सबसे बड़ा इशू ये है कि जब हम शिप करते हैं प्रोडक्ट, शिपिंग चार्जेस, एवरीवन इज सेइंग द सेम थिंग, टू मच शिपिंग चार्जेस, हाउ वी कैन बियर द शिपिंग चार्जेस। तो ये परेशानी है, नो डाउट ये परेशानी है, लेकिन मैं इसमें भी आपको बताऊंगा कि आप इस परेशानी से कैसे बच सकते हैं। देखें, बहुत सी कॉरियर सर्विसेज हैं, बहुत सी चीपेस्ट सर्विसेज हैं कॉरियर की, जिनकी मेंबरशिप्स आप ले लेते हैं तो वो आपको बहुत अच्छा रेट दे देते हैं अपनी प्रोडक्ट को शिप करने का। और जब आप ब्रांड से डायरेक्ट अप्रूवल लेते हैं, अप्रूवल लेके उससे काफ़ी ज़्यादा सामान परचेज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ थाउजेंड्स एंड इन द फॉर्म ऑफ लैक्स ऑफ डॉलर्स, तो वो क्या करते हैं, आपको बहुत अच्छी परसेंटेज पे देते हैं। तो उसमें फिर आप अगर शिपिंग कॉस्ट बियर कर भी लेते हैं, देन भी आपका वॉलमार्ट पे आपका बिजनेस बहुत अच्छा, क्योंकि अमेज़ोन पे जो प्राइसेस होती हैं आपको पता है, वॉलमार्ट के कंपैरेटिव वो प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, अप्रॉक्सीमेटली को 30-40% का तो इनमें डिफरेंस होता ही है। तो ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस ऑन वॉलमार्ट वाइल ड्रॉप शिपिंग, तो वो आपके पास स्टॉक्स पड़ा हुआ है आपके पास, आपको कोई परेशानी नहीं है। तो आप वो जैसे जैसे ऑर्डर्स आते जाएंगे उसको प्रॉपर जो है वो शिप करते जाएंगे, आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा, आपको टेंशन नहीं होगी, आप सोचेंगे कि जी हमारा सारा सिस्टम ठीक चल रहा है। तो वो बहुत मैटर करता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, अगर अमेज़ोन पे एफबीए होलसेल में आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो वॉलमार्ट पे उस ड्रॉप शिपिंग से तो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो आपको अमेज़ोन पे एफबीए होलसेल करने का क्या फ़ायदा है। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा आपको मैं मेजर जो परेशानी है ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर अमेज़ोन पे आपके लैक्स ऑफ डॉलर्स या थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो है वो अपने अकाउंट बैलेंस में मौजूद हैं, आपने बहुत अच्छी सेल की, एवरीवन गिविंग यू द पॉजिटिव कमेंट्स एंड पॉजिटिव फीडबैक्स, आपकी बहुत अच्छी रेटिंग है, ईच एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट योर अकाउंट इज सडनली मर्ज विद समवन्स अकाउंट विच इज़ डीएक्टिवेटेड, तो क्या होगा, आपका अकाउंट भी बंद हो जाएगा। फिर आपके वो इतने जो आपके पैसे पड़े हैं फंड रिलीज़ करवाने हैं या डिसबर्समेंट की अपील्स करनी है, वो कौन करेगा, और जो करता है वो अपने चार्जेस मांगता है और वो अपनी परसेंटेज मांगता है कि मैं ये सारे पैसे अगर आपके निकलवा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस करने के लिए हैं। लेकिन अब अमेज़ोन में और वॉलमार्ट में जो ह्यूज ऑफ डिफरेंस है वो ये है, अमेज़ोन आपका जो फंड्स हैं उसको होल्ड कर लेता है, बट वॉलमार्ट ऐसा नहीं करता। वॉलमार्ट क्या करता है, वॉलमार्ट आपसे टाइम लेता है कि मैक्सिमम 3 मंथ्स और इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकता है, बट योर फंड्स विल बी रिलीज एज सुन एज द टाइम लिमिट विल बी कंप्लीटेड। कैसे, जैसे ही टाइम कंप्लीट हो जाता है तो आपको वॉलमार्ट आपके फंड्स जो हैं वो रिलीज़ कर देता है, क्योंकि वॉलमार्ट आपका बैलेंस ज़ीरो करता है हर हाल में। कैसे, बिकॉज उनके ऑडिट के इश्यूज़ और इस तरह के मामला और इस तरह की टेंशन और सौ तरह के मामला,
तो मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग अमेज़ोन पे बहुत अच्छी स्किल्स रखते हैं, अगर वो वॉलमार्ट पे शिफ्ट होते हैं तो वॉलमार्ट बहुत अच्छी प्राइस में प्रीमियम कस्टमर्स के लिए, लीड क्लास के कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। देन वाई वी आर नॉट चूजिंग वॉलमार्ट रादर देन अमेज़ोन। अमेज़ोन पे लोगों ने बहुत कमाया, नो डाउट, लेकिन देखें हर एक बिजनेस प्लेटफॉर्म पे एक टाइम लिमिट होती है। उस टाइम लिमिट के अंदर रहते हुए आपने वो बिज़नेस करना होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल अमेज़ोन के ऊपर लोगों ने बिज़नेस किया, अब नहीं हो रहा। क्यों? बहुत ज़्यादा सेलर्स बैठ गए। अब क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज बहुत ज़्यादा कंपटीशन में कंपिटिटर्स बैठे हुए हैं सेलर्स की लिस्ट में। अगर आप एक प्रोडक्ट ढूंढते हैं उस पर अमेज़ोन खुद आके बैठ जाता है। जब अमेज़ोन देखता है कि इसके ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, सेलर्स बहुत बैठे हैं, बहुत बिक्री है, तो अमेज़ोन खुद आके बैठ जाता है। कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो अमेज़ोन के पास नहीं है और वो आप सेल कर सकते हैं? हर प्रोडक्ट अमेज़ोन के पास है। हाँ, कुछ अर्से बाद वो अगर आउट ऑफ स्टॉक होता है तो उसके बाद सेलर्स की बारी आती है। बेचारे सेलर्स क्या करते हैं, थोड़ा बहुत माल बेचते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं, उसमें फिर आरओआई उस तरह का नहीं बनता। देखें वॉलमार्ट पे भी जो है वो होलसेल की सर्विसेज फुलफिलमेंट हो रही हैं, नो डाउट, लेकिन वॉलमार्ट पे उस तरह से रश नहीं है जिस तरीके से अमेज़ोन पे है। वॉलमार्ट पे लोग जो सेलर्स हैं वो भी प्रोफेशनल हैं, वो भी प्रीमियम क्लास के सेलर्स हैं। उन्होंने पहले बहुत अच्छा अपना बैकग्राउंड सेट किया, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स के उन्होंने जो है वो सेलिंग की और उन्होंने इस तरह के मामला किए। अब आके वो फुल प्रोफेशनल होने के बाद उन्होंने देखा कि जी हमारा मामला ठीक चल रहा है, तो हम जो है वो वॉलमार्ट पे करते हैं। और आपको पता है वॉलमार्ट पे जब आप काम करेंगे तो आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं और होलसेल की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अपना स्टॉक भी उनके वेयर हाउस में भिजवा सकते हैं, नो डाउट। लेकिन उसके लिए अब आपको गुजरना पड़ेगा सेलर सेंट्रल की एक्टिवेशन तक। अब इश्यूज़ क्या आते हैं? हम लोग खुद अपना सेलर सेंट्रल अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे तो फ़ोन पकड़ा, फ़ोन से पिक्चर ली, कॉर्नर्स नहीं देखे, अप एंड डाउन 100 तरह के इश्यूज़। जब कॉर्नर्स नहीं देखे तो जब हम अपलोड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स तो हम रिजेक्ट हो जाते हैं, डिनाइड हो जाता है, बिकॉज हमने प्रॉपर उस तरह का डाटा ही नहीं प्रोवाइड किया जिस तरह का एक्टिवेशन के लिए डाटा हमें प्रोवाइड करना चाहिए था। तो जब हमने डाटा नहीं प्रोवाइड किया तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रॉपर स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए। वो जब हम अप्लाई करते हैं तो वो वी आर अनेबल टू रीड ऑल द थिंग्स विच इज़ लिस्टेड डाउन, वो सारा कुछ लिखा होता है लेकिन हमने कभी उसको पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन अगर हम वो पॉलिसीज़, वो गाइडलाइंस पढ़ लें और उनको फॉलो करते हुए अपना सेलर सेंट्रल अप्लाई करें तो यकीन करें हम लोगों को सर्विस चार्जेस ना देने पड़ें। अब अमेज़ोन पे अगर आपने सेलर सेंट्रल बनाना है तो क्या क्या आपके पास चैलेंजेस है? अमेज़ोन पे सेलर सेंट्रल बनाने के लिए 3 डिफरेंट ऑप्शन हैं। पाकिस्तान से अगर आप सेलर सेंट्रल बनाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। यूके से अगर आप बनाते हैं तो यूके में सबसे पहले तो आपको जो है वो एड्रेस परचेज़ करना होता है। एड्रेस परचेज़ करने में फिर वही ज़्यादा कंपटीशन कि वर्चुअल एड्रेस परचेज़ करते हैं तो एक एड्रेस जो है वो थाउजेंड्स ऑफ लोगों को सेल किया हुआ है, उसमें अपार्टमेंट ऐड किया हुआ है या कोई इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ ऐड की होती है, बाकी सारा कुछ सेम है। उस पर फिर आपका अकाउंट को मर्ज होना और कन्फ्लिक्ट करना और सारे मामला कल को अकाउंट बंद हो जाता है। सबसे पहले चैलेंजेस जो आते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने स्टूडेंट्स को वो वाली सर्विसेज दे रहे हैं जिन सर्विसेज में स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से हाउ नाउ ले सकता है। कैसे? हम बताते हैं कि रजिस्टर्ड फिजिकल यूनिक एड्रेस पे आप कैसे अकाउंट बना सकते हैं जिस पे आपका अकाउंट कल को बंद होने का खदशा नहीं होता। दूसरी बात, आप वर्चुअल नंबर्स लेते हैं तो वर्चुअल नंबर्स नो डाउट यूनिक होते हैं, लेकिन वर्चुअल नंबर्स भी सम टाइम ऐसा होता है कि आपको कहाँ से लेते हैं? आप वाईकी से आप वर्चुअल नंबर परचेज तो कर लेते हैं, बट यू आर अनेबल टू कॉल टू द क्लाइंट्स और आपके कस्टमर्स या किसी को भी, तो आप कॉल तो कर नहीं सकते, सिस्टम स्टक हो जाता है। यू हैव बैलेंस इन योर वाईकी अकाउंट बट यू आर अनेबल टू मेक अ कॉल, तो बंदा किधर जाए? अब स्काइप से बंदा ले लेता है, स्काइप इज़ नॉट रिसीविंग द टेक्स्ट मैसेजेस फॉर अप्रूविंग योर अकाउंट, तो वो भी बंदे के लिए परेशानी है। तो अगर ये सारी सर्विसेज जिसमें डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आप वर्चुअल नंबर्स या फिजिकल नंबर्स लेके आप अपनी कंपनी बनाते हैं, कंपनी बनाने के लिए आपको एक government.uk में, अगर आप यूके में बनाते हैं तो उसकी वेबसाइट में जाना पड़ता है। सिंपल सा प्रोसेस है लेकिन लोग इससे बहुत पैसा बना रहे हैं सर्विसेज देके कि जी हम कंपनीज बना रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बना रहे हैं और इस तरह के मामला हैं। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये सारा कुछ आप खुद भी कर सकते हैं। कैसे? कंपनी बनाएं प्रॉपर, उसके बाद बैंक अकाउंट बनाएं। अब बैंक अकाउंट के 100 मामला, अगर आप वर्चुअल बैंक बनाते हैं तो उसमें आपका बैलेंस पड़ा होता है तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है और उसमें से पैसे निकलवाने के लिए अपील करनी पड़ती है, कुछ महीने वो ले जाता है, अगर महीने नहीं तो कुछ डेज़ तो वो ले ही जाता है। उसमें आपको परेशानी रहती है कि जी मेरी अमाउंट होल्ड होगी, अमेज़ोन पे होल्ड होती है, वर्चुअल बैंक्स में होल्ड होती है, आपको बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस और ट्रबल शूट्स आते हैं जिसमें आप जो है वो ये सारी चीज़ें न्यूबीज़ होते हुए, बिगिनर्स होते हुए फेस करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये सारे मामला आपके चल रहे हैं एज इट इज़, नो डाउट, लेकिन
आपकी कंपनी बन गई, आपका बैंक अकाउंट बन गया, आपके सारे मामला ठीक हो गए, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, सेलर सेंट्रल पे अब अप्लाई भी कर दिया, वीडियो कॉल वेरिफिकेशन भी आ गई, ठीक है, और उसके बाद आपकी वीडियो कॉल आई, आपने वीडियो कॉल कंडक्ट हुई आपकी, आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट शो ऑफ किए, आपका अमेजोन का सेलर सेंट्रल अप्रूव हो गया, उस पर आपने सेल स्टार्ट कर दी। अब सेल जब स्टार्ट करते हैं इन दिनों में, आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट सबसे पहले या तो इनएक्टिव हो जाती है, या तो वो प्रोडक्ट यू आर अनेबल टू सेल दैट प्रोडक्ट, वो इशू आता है। अब न्यूबीज़ के लिए मामला को, ये सारे मामला को देखना बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर आप अपना प्रॉपर अकाउंट क्रिएशन से लेके अमेज़ोन पे अपनी सर्विसेज को या अपनी सेलिंग को बेहतर करना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर क्लासेस लेनी चाहिए, प्रॉपर क्लासेस फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म वेयर यू आर लर्निंग ऑल द थिंग्स वाइल डूइंग प्रैक्टिकल। एजेंसी है, एजेंसी पे आपको लाइव अकाउंट्स दिखाए जा रहे हैं, आपको दिखाया जा रहा है दिस इज़ द अकाउंट, दिस इज़ द इनकम विच वी आर गेटिंग, दिस इज़ द ऑर्डर्स विच वी आर गेटिंग ऑन डेली बेसिस, ये हमारा डेली का बैलेंस है, ये हमारा डेली के ऑर्डर्स हैं, ये हम शिप कर रहे हैं, यहाँ से हम शिप कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे वेयर हाउसेज हैं, क्लाइंट कैसे हंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को अप्रूवल कैसे लेना है, और ये सारे मामला देखें। अपने हाथ काट के देना ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क, कोई भी नहीं करता। मुझे बताएं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप नीचे कमेंट्स करके मुझे बताएं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे बताएं जो अपने लाइव अकाउंट्स आपके सामने शो ऑफ करते हैं, बिकॉज नो वन इज़ हैविंग द लाइव अकाउंट। और मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, जिसके पास अपना लाइव अकाउंट ही नहीं है वो ट्रेनिंग से पैसे कैसे कमा रहा है? आप उसके पास ट्रेनिंग करते क्यों है? बिकॉज वो बिजनेस नहीं कर रहा, तो आपको उससे ट्रेनिंग भी नहीं करनी चाहिए। आप ट्रेनिंग वहाँ से करें जिनके पास एजेंसी है, जिनके पास जो है वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की डेली की सेल है, और उनको पता है कि उन्होंने आपको ट्रैकिंग पुट अप करने के लिए लगाया हुआ है, उनको पता है उन्होंने स्टॉक मैनेज करने के लिए, इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए लगाया हुआ है। और देखें, प्रोडक्ट ढूंढना, प्रोडक्ट का अप्रूवल लेना, अकाउंट बनाना, अकाउंट पे सेलिंग करना, एक वीए होते हुए सारी सर्विसेज देना, ये 5-6 डिपार्टमेंट्स हैं। इन सारे डिपार्टमेंट्स को लर्न करने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 5-6 महीने कुछ टाइम चाहिए होता है। लेकिन अगर कोई 1-2 महीने में आपको कहता है कि मैं ई कॉमर्स का आपको किंग बना रहा हूँ, आ जाए मेरे पास, मेरे ख्याल से ये बहुत डिफिकल्ट है। अब इसी तरह मैं अगर वॉलमार्ट की बात करूँ तो वॉलमार्ट पे भी क्या है, वॉलमार्ट पे भी आपको प्रॉपर स्किल्स चाहिए। वॉलमार्ट का अकाउंट अप्रूव कराना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन दीज डेज। क्यों? अमेजोन से सारे वॉलमार्ट पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। हम लोग आपको अमेजोन के अकाउंट क्रिएशन से लेके, वॉलमार्ट के अकाउंट क्रिएशन से लेके, सेलर सेंट्रल की सर्विसेज वॉलमार्ट की सारी, यूएसए में एलएलसी बनाने से लेके, और यूएसए की कौन सी स्टेट में एलएलसी बनानी है, उसका इनकम टैक्स कितना है, उसका सेल टैक्स कितना है, उसकी रिन्यूएबल फीसिस कितनी है, वो सारी सर्विसेज से लेके प्रॉपर एक वर्चुअल असिस्टेंट, एक प्रो प्लेयर जो एक प्रॉपर वर्चुअल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से, वो तैयार कर रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको हमारी फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करनी है। हम एक वर्कशॉप अरेंज कर रहे हैं जो कि 1 अक्टूबर से है। 1 अक्टूबर 2022 को हम ये, क्योंकि उससे पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो भी हमारी जो है वो अभी 1 अक्टूबर को फ्री वर्कशॉप हम कर रहे हैं, जिसमें हमने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये यूएमटी और बहरिया यूनिवर्सिटी, और ये इन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को हमने जो है वो फ्री वर्कशॉप देनी है, जिसमें हमने स्टूडेंट्स को बताना है कि ये है वो प्लेस जिसमें आप अपनी प्रैक्टिकल अर्निंग कर सकते हैं, ना कि ट्रेनिंग लें और उसके बाद आपके पास बिजनेस करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। और लास्ट थिंग, अभी मैं अपनी वीडियो को सम अप कर रहा हूँ क्योंकि इतनी लंबी वीडियो होती जा रही है। अगर आप बहुत अच्छा सीख लेते हैं, एक अच्छे प्रोडक्ट हंटर बन जाते हैं, एक अच्छा ब्रांड अप्रूवल ले सकते हैं, तो हम लास्ट ऑप्शन आपको क्या देते हैं? लास्ट ऑप्शन ये देते हैं कि हम अपनी एजेंसी में आपको हायर करते हैं, आपकी इंटर्नशिप कराते हैं, आपको अच्छा सैलरी पैकेज देते हैं। हम जॉबियन क्रिएट नहीं कर रहे, हम चाहते हैं आप हमारे पास कुछ अर्सा टाइम स्पेंड करने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करें। आपको पता चल जाए 2-3 महीने की इंटर्नशिप जिसमें हम आपको सैलरी भी अफोर्ड करते हैं, उसके बाद आप अपने घर पे बैठ के अपना बिजनेस प्रॉपर स्टार्ट करें। और इस वीडियो को मैं अभी सम अप कर रहा हूँ ये बताते हुए कि हमारा ऑफिस कहाँ पे है। हमारा ऑफिस बेसिकली पीआईए हाउसिंग सोसाइटी में इकबाल हाइट्स की बेसमेंट में सेट टू स्किल्स के नाम से है। आप आएँ, विजिट करें, हमारे साथ लाइव सेशन पे बैठें, 1-on-1 मीटिंग करें और अपने क्वेश्चंस क्लियर करें। हम आपको कभी भी ये नहीं करेंगे कि आप जी क्वांटिटी में आके बल्क में सामने बैठ जाएं इतने ज़्यादा लोग, और हम आपके कुछ के आंसर्स देंगे और कुछ के आंसर्स नहीं देंगे। 1-on-1 हमसे प्रॉपर टाइम करके आप आएँ, ऑफिस में बैठे अपने सारे क्वेश्चंस क्लियर करें। अमेजोन, वॉलमार्ट और ये सैम्स क्लब और वॉलमार्ट की बायर आईडीज़ और इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स और मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। और हमारा नंबर है 0333331339। आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।